फोन खोने पर जो दिल बैठ जाता है वो फीलिंग तो हम सब जानते हैं। पर कभी सोचा है कि असली खतरा उस महंगे फोन में नहीं बल्कि उसके अंदर छिपे उस छोटे से सिम कार्ड में है। चलिए आज पता लगाते हैं कि कैसे चोर सिर्फ एक सिम कार्ड के दम पर बैंक अकाउंट तक खाली कर देते हैं। हमारी सारी चिंता होती है फोटोज की, कॉन्टैक्ट्स की, लेकिन चोर की नज़र उस छोटी सी चिप पर होती है। पता है क्यों? क्योंकि यही वो चाबी है जो आपकी पूरी फाइनेंशियल दुनिया का ताला खोल सकती है। ये सवाल थोड़ा चौंकाने वाला है ना? मतलब फोन पर तो पासवर्ड लगा है, स्क्रीन लॉक है, फिर भी पैसा सेफ नहीं है। ये कैसे हो सकता है? यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। तो आखिर एक अपराधी का पहला कदम होता क्या है? जैसा कि यहां दिख रहा है, असली चाबी फोन नहीं, सिम कार्ड है। चलिए इस धोखेबाजी के पहले कदम को समझते हैं, जो इतना आसान है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो सबसे पहले वो क्या करता है? बहुत सिंपल है। आपका सिम कार्ड निकाला और अपने किसी भी चालू फोन में डाल दिया। बस पहला दरवाजा खुल गया। अब उसे आपका मोबाइल नंबर जानना है। और नंबर पता करना तो अरे कोई भी कर सकता है। ये देखिए, अलग अलग कंपनियों के ये छोटे छोटे कोड्स होते हैं। इन्हें डायल करते ही आपका मोबाइल नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो जाता है। चोर को अब आपकी पहचान का पहला और सबसे जरूरी हिस्सा मिल चुका है। ठीक है, तो अब धोखेबाज के पास मोबाइल नंबर आ गया। अब शुरू होता है इस खेल का सबसे खतरनाक हिस्सा, बैंक अकाउंट तक पहुंचना। ये बिल्कुल आपकी डिजिटल तिजोरी को खोलने जैसा है, और अब निशाना सीधे आपके पैसों पर है। वो बस कोई भी पॉपुलर यूपीआई पेमेंट ऐप डाउनलोड करता है और लॉगिन करने के लिए आपका नंबर डाल देता है। और क्योंकि सिम तो अब उसके फ़ोन में है, तो वेरिफिकेशन का ओटीपी भी सीधा उसी के पास पहुंचता है। जैसे ही लॉगिन होता है, जादू देखिए, ऐप खुद ब खुद उस नंबर से जुड़े सारे के सारे बैंक अकाउंट्स सामने लाकर रख देता है। उसे ये जानने की भी जरूरत नहीं कि खाता किस बैंक में है, सब कुछ उसकी आंखों के सामने। अब ये जो पार्ट है ना, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। चोर को सिर्फ बैंक अकाउंट नहीं दिखते, उसे आपका वो पूरा नाम भी मिल जाता है जो बैंक में रजिस्टर्ड है। और यकीन मानिए, यही जानकारी इस पूरी धोखाधड़ी की मास्टर की है। अब जाहिर सी बात है, चोर के पास यूपीआई पिन तो होगा नहीं, तो वो पिन रीसेट करेगा ऑप्शन चुनता है। यहां उसे दो रास्ते दिखते हैं, डेबिट कार्ड या आधार। डेबिट कार्ड तो पर्स में, इसलिए वो बड़ी चालाकी से आधार वाला रास्ता पकड़ लेता है। और बस यहीं पर खेला जाता है इस धोखेबाजी का सबसे बड़ा और सबसे शातिर दांव, आधार नंबर वाली ट्रिक। यही वो कदम है जो आपके पैसों की चाबी सचमुच उनके हाथ में दे देता है। पर सवाल तो वही है, आधार नंबर आएगा कहां से? उसके पास तो सिर्फ एक नाम है जो यूपीआई ऐप से मिला, और एक फोन नंबर, बस इतना ही। तो फिर जरा इन दोनों तस्वीरों को गौर से देखिए। एक तरफ है यूपीआई ऐप से मिला नाम, और दूसरी तरफ है आधार की ऑफिशियल वेबसाइट। यहीं पर सारा खेल है, कैसे एक जगह से मिली जानकारी दूसरी जगह का ताला खोल देती है। तो चोर अब आधार की रिट्रीव आधार वेबसाइट पर जाता है। वहां वो आपका वही पूरा नाम और आपका मोबाइल नंबर डालता है। बस इन दो चीजों की ही जरूरत है। और क्योंकि सिम कार्ड उसी के पास है, तो ओटीपी भी उसी को मिलता है। जैसे ही वो ओटीपी डालता है, बूम, आपका पूरा का पूरा 12 डिजिट का आधार नंबर मैसेज से उसके फोन पर आ जाता है। गेम ओवर। अब पहेली का आखिरी टुकड़ा भी जुड़ गया। धोखेबाज वापस यूपीआई ऐप पर आता है, आपके आधार नंबर के पहले 6 डिजिट डालता है और एक नया यूपीआई पिन सेट कर लेता है। बस अब बैंक अकाउंट का पूरा कंट्रोल उसके हाथ में है। सुनने में यह सब काफी डरावना लगता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे कि इससे बचा कैसे जाए, और अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए तो फौरन क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी काम, अपने सिम कार्ड में एक पिन लॉक लगाइए। यह आपकी पहली सेफ्टी वॉल है। और अगर फोन खो जाता है तो एक सेकंड भी बर्बाद मत कीजिए। फौरन अपने सर्विस प्रोवाइडर को फोन करके सिम ब्लॉक करवाइए, बैंक को बोलकर यूपीआई ट्रांजैक्शंस फ्रीज करवाइए और पुलिस को बताइए। इस बात को हमेशा गांठ बांध लीजिए, जिस पल फोन खोया समझिए उल्टी गिनती शुरू हो गई। इस रेस में धोखेबाज से तेज दौड़ना होगा। आपकी 1 मिनट की देरी बहुत भारी पड़ सकती है। किसी भी तरह की ऑनलाइन धोखाधड़ी होने पर सबसे पहले इस नंबर पर फोन करना है 1930। ये नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन है। इस नंबर को तो फोन में सेव ही कर लेना चाहिए। और हाँ, सबसे जरूरी, www.cybercrime.gov.in इस सरकारी पोर्टल पर जाकर एक ऑफिशियल शिकायत जरूर फाइल करनी है। ये आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए बहुत जरूरी है।
तो आज की इस पूरी बातचीत को हम एक बहुत ज़रूरी सवाल पर ख़त्म करते हैं। फ़ोन पर तो ताला लगा रखा है, लेकिन क्या उसकी चाबी यानी सिम कार्ड पर भी ताला लगा है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।